अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। अच्छा, अभी हमारे पास क्वेश्चन है मैंटीसा, हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये जो पॉइंट में वैल्यू होती है ना, ये मैंटीसा होता है। तो मैंटीसा हमें गिवन है 31777। अब आगे आप देखेंगे कि जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट हैं सब में ये वैल्यूज हैं, ठीक है। इसीलिए मैंटीसा गिवन है और हमने वही यूज करना है। तो ये जो हमारे पास जीरो है ना, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो ये आगे मैंटीसा है। अब हम इसको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हमने फाइंड आउट करनी है, ये लॉग फाइंड आउट करना है 3177 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और मैंटीसा फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे है। ये इस पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होता है ना, उसके बाद लाते होते हैं। और ये कितने डिजिट छोड़कर गया है, 1 2 3। तो ये जितने डिजिट छोड़कर गया होता है ना, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट हमने मैंटीसा फाइंड आउट करना है। मैंटीसा हमारे पास गिवन है 5019, 0.5019, ये हमारे पास मैंटीसा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड करेंगे। 3 + 0.5019, जब इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.5019। ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉग 31.77। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट गिवन है। अब ये 2 डेसिमल डिजिट्स के बाद है, हमने इसको फर्स्ट के बाद लाना होता है। जब इसको हम यहाँ पे लाएंगे तो इसे कितने डिजिट्स छोड़े बीच में, 1, तो हमारे पास 1 कैरेक्टरिस्टिक आ गया। मैंटीसा हम फाइंड आउट करेंगे। मैंटीसा हमारे पास गिवन है 0.5019। देखिए ना, वैल्यू वही है ना, 3177। पॉइंट हमने नहीं देखना, वैल्यू देखनी है, ठीक है। वो हमारे पास गिवन है 0.5019। अब हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड करेंगे C + M। तो हमारे पास 1 + 0.5019 1.5019 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास लॉग हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लॉग 0.0317। अब हमने इसको सॉल्व करना है। लॉग 0.0317, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। ये जो डेसिमल पॉइंट है ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, ये नॉन जीरो नहीं है। इसको हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेंगे जो कि 3 है, तो कितने डिजिट इसने छोड़े, 2। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है, जब ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में। अब ये नेगेटिव हो जाएगी। -2 मैंटीसा हमारे पास गिवन है 0.5019। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। -2 + 0.5019, जब हम इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे, -2 + 0.509, तो हमारे पास -1.491 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम ये माइनस जो है, बेशक आप इसको बार की तरह लिखें या फिर ऐसे लिखें कि बात है, आंसर ही हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लॉग x हमारे पास है, लॉग x = 0.0065। अब इसमें हमारे पास x भी साथ लिखा हुआ है, तो सॉरी लॉग भी साथ लिखा हुआ है, तो हमने लॉग कैंसिल करना है। कैसे करेंगे, लॉग का ऑपोजिट होता है एंटी लॉग। अब हम एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पर, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग x is equal to एंटी लॉग 0.0065। अब ये जो हमारे पास लॉग और एंटी लॉग लिखा हुआ है ये कैंसिल हो जाएंगे, x बच गया हमारे पास। अब हमने 0.0065 का एंटी लॉग लेना है। ये जो हमारे पास 0 है फर्स्ट पॉइंट से पहले,
ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो पॉइंट के बाद है ये हमारे पास मेंटिसा है। तो हमने इसका एंटी लॉग निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास 0.0065 है, तो फर्स्ट टू डिजिट्स पॉइंट के बाद जो फर्स्ट टू डिजिट्स होते हैं वो हमने देखने होते हैं। तो 20 है, 00। तो ये जो एंटी लॉगरिथम्स का पेज है 285 बुक में, वो निकालेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है 00, उसमें हम देखेंगे उसकी रो देखेंगे और ऊपर जो 0 से 9 तक नंबर्स लिखे हुए हैं उनके हमने कॉलम्स देखना होता है। तो 00 की रो और नेक्स्ट हमारे पास 6 है, तो 6 के कॉलम में देखेंगे तो ये हमारे पास 1014 आ रहा है, 1014। अब यहाँ पे हमारे पास 5 भी है, तो 5 हम मीन डिफरेंस में देखेंगे। मीन डिफरेंस में 5 हमारे पास है, 5 के नीचे जो है वो 1 है। ये हमने रो देखनी होती है 00 की, ठीक है। 00 की रो देखेंगे, 5 का कॉलम तो हमारे पास 1 आ गया। अब इसको हम 1014 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 1015 आ जाएगा। ये हमारे पास x = 1015 आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये 0 जो कैरेक्टरिस्टिक था, ये जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स 0, इसका हमें देखना होता है यहाँ पे रेफरेंस जो हम ये कहते हैं कि ये 0 है ना, तो ये जो फर्स्ट डिजिट आंसर में होगा उसके बाद फिर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अगर यहाँ पे 0 हुआ, अगर 1 होगा तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, अगर 3 होगा तो 3 डिजिट्स के बाद अगर 0 होगा तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, अगर 1 होगा तो 2 डिजिट्स के बाद लगाएंगे, 2 होगा तो 3 डिजिट्स के बाद लगाएंगे। समझ आ गया होगा आपको? अब यहाँ पे 0 है तो 1 डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ गया, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन है हमारे पास log x = 1.192। अब हमने सेम मेथड से सॉल्व करना है। एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पर, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास लॉग कैंसिल हो जाएगा। अब हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग 1.192। अब ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल तो हमारे पास x बच गया। हमने 1.192 का एंटी लॉग लेना। ये जो 1 पॉइंट से पहले है ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, जो बाकी पॉइंट के बाद मेंटिसा है, हमने इसका एंटी लॉग लेना है। तो हमारे पास क्या है 0.192, इसका हमने एंटी लॉग लेना है। फर्स्ट 2 डिजिट्स है 19, ठीक है। 0.19 अब हम देखेंगे तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें 0.19 है, ठीक है। अब हमने देखना है 2, तो ये जो इसके बाद जो कॉलम है वो 0 का है, इसके बाद 1 का है, फिर 2 का। तो 2 के कॉलम में देखेंगे और 19 की रो में, तो ये हमारे पास 1556 आ जाएगा, 1556। अब इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो ये हम इसी को ही लेकर चलेंगे, तो 1556 आ गया। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पर लगेगा? ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये 1 है, तो 1 जब हो तो ये 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। ये जो फर्स्ट डिजिट होगा ना इसको हम कहेंगे कि 0 है, नेक्स्ट जो होगा वो 1 होगा, तो ये 1 है, तो इसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास log x = -3.434। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, इसको हमने पहले पॉजिटिव में करना है। हम कैसे करेंगे? जो डेसिमल पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी उससे हमने एक डिजिट बढ़ा लेना है, तो 3 है तो हम 4 लेंगे। 4 को हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी, तो हम लिखेंगे -4 + 4 -3.434, ठीक है। इसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं -4, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे 4 - 3.434, तो हमारे पास आ गया 0.566, 0.566, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे -4 × 566, ये आ गया हमारे पास। ये जो माइनस है ये हमने बाहर लेना है, तो 4 बार 566 आ गया, ठीक है। ये जो 4 है ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेंटिसा है। अब हमने पहले हम एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पर, ताकि हम ये जो लॉग है वो कैंसिल कर सकें। एंटी लॉग
x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.566। ठीक है, अब ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, तो x इज इक्वल टू, अब हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है 0.566 का, क्योंकि 4 तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये जो मेंटीसा होता है हमने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना होता है। अब हम बुक के पेज नंबर 285 पे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने फर्स्ट 2 डिजिट 0.56 फाइंड आउट करना है, तो ये 286 पे है। ठीक है, तो 0.56 और नेक्स्ट हमारे पास 6 है, तो हम 6 में देखेंगे कि 6 के कॉलम और 0.56 के रो में देखेंगे, तो ये हमारे पास है 3681। ये हमारे पास 3681 आ गया। अब हमने जो डेसिमल पॉइंट है वो लगाना है। वो कैसे लगाएंगे कि 4 अब जो है वो माइनस में है। ठीक है, ये जो बार है ये माइनस की साइन है, तो 4 माइनस है। ये जो हमारे पास 3681 था, ठीक है, 3681 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे था, इसको हमने पीछे लेकर जाना है। तो 0 था हमारे पास पहले, देखें यहाँ पे हमारे पास जो थी पहले 0.566 जो मेंटीसा था हमारे पास, सॉरी जो कैरेक्टरिस्टिक था हमारे पास वो 0 था, तो ये यहाँ पे आता था 3 के बाद डेसिमल पॉइंट। अभी हमारे पास 4 भी है, तो हम 4 को लेकर चलेंगे। ये जो है डेसिमल पॉइंट, इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो नेगेटिव में है, तो 0 यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 3, ये जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, ये 0 पे है ना, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 0.003681 आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log x इज इक्वल टू -1.5726। ठीक है, अब हमारे पास फिर से नेगेटिव में है वैल्यू, सबसे पहले इसको पॉजिटिव में करेंगे। अब हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले जो है वो 1 है, तो हमने इससे एक डिजिट बड़ा लेना है, यानी हम 2 लेंगे, 2 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, अब हम 26। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे, -2 हम लिखते हैं, +2 माइनस 1.5726, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4274, ये हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो -2.4274, ये जो माइनस है इसको हम बाहर में ले लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने log x इज इक्वल टू दिस, अब हमने एंटी लॉग लेना है और लॉग कैंसिल करना है। एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2/0.4274। ठीक है, अब ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होगा हमारे पास, तो x इज इक्वल टू, अब हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। ये जो 2 है हमारे पास, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, तो जो नेक्स्ट है पॉइंट के बाद मेंटीसा है, तो हमने ये फाइंड आउट करना है 4274 एंटी लॉग। अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स 42 है हमारे पास, तो हम ये देखेंगे कि 42 कहाँ पर है, 42। ठीक है, 42 हमें मिल गया। अब हम नेक्स्ट हमारे पास 7 है, तो हम देखेंगे 7 कहाँ पर आ रहा है, ये 42। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के कॉलम में हमें मिलेगा 2673। ठीक है, 2673। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 मौजूद है, हमने मीन डिफरेंस का जो कॉलम है उसमें देखना है कि 4 कहाँ है, तो ये हम इस 4 और ये हमारे पास 42 के बराबर में ये हमारे पास 2 है। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2675 आ जाएगा, 2675। अब पहले जो है हमारे पास 0 था, 0.4274 थे, यानी कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट 2 के बाद था। अब -2 है, -2 है, तो इसको हमने 2 डिजिट्स पहले इस डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2,
तो ये यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0.02675। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log x इज इक्वल टू 4.3561। अब हमारे पास पॉजिटिव में ही वैल्यू है तो ये और इजी होगा हमारे लिए इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब ये हमारे पास गिवन है, हमने एंटी लॉग लेना है बोथ साइड्स पर, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग इनटू लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। ये हमारे पास आ गया। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, x बच गया, x इज इक्वल टू, अब हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है 4.3561 का। 4 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है तो 0.3561 जो कि मैंटीसा है, हमने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। ये है हमारे पास 0.35, अब हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 6 है, 6 का कॉलम हमने देखना है 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास 2270 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1 है, अब हमने मीन डिफरेंस देखना है 1 का। फिर हमारे पास 35 था, 35 1 है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 2271 आ गया हमारे पास, 2271। अब जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक था 4, ये पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव में लेकर जाना है। अब ये फर्स्ट डिजिट लिए 0, सेकंड 1, थर्ड 2 4 3 और फिर अगर 0 लगाएंगे ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आता अगर 0 होता तो 0 1 2 3 0 1 2 3 4। तो ये हमारे पास यहाँ आ गया आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log x इज इक्वल टू -2.0184। अब हमारे पास फिर से नेगेटिव में है वैल्यू, इसको पॉजिटिव में करेंगे। 2 है तो 3 से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 + 3 -2.0184, ठीक है। अब हम 3 -2.0184 करेंगे, 3 -2.0184। तो ये हमारे पास आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा 0.9816, ठीक है। अब हम लिखेंगे -3.9816, ये आ गया -3, माइनस जो है बाहर में चला गया, ठीक है। हम माइनस को बार के तौर पे लिखेंगे। ये हमारे पास log x आ गया। अब हमने log खत्म करना है तो हम बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग 3/0.9816, ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, x आ गया हमारे पास 0.9816। अब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 2 डिजिट्स हमारे पास 98 है, 98 देखेंगे अब हम 98, ठीक है। 286 पेज पे सेकंड लास्ट है 98। नेक्स्ट हमारे पास 1 है, यानी कि 0 के बाद जो 1 है 9572। तो हमारे पास आ गया 9572। 6 मीन डिफरेंस 13 है, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे इन दोनों को 9572 + 13, तो ये हमारे पास आ गया 9585। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। 0 तो हमारे पास तो 0 9 हम करेंगे कि 0 जो है वो 9 के बाद हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास -3 है तो यानी कि 3 डिजिट्स पीछे हमने डेसिमल पॉइंट लाना है। तो 9 1 हो गया, 2 0 लगाएंगे तो ये यहाँ पे 0.009585 आंसर आ गया हमारे पास। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।